So, good morning, everybody, and let's start the day. And topic is SSM, angular oscillation. अच्छा, चलो कल हमने एक छोटा सा चीज पे एंड किया था, एंड दैट वाज कि वो डिस्क पे अगर मैं दो अलग अलग जगह पे लगाता हूँ ना, तो डिस्क पे मैं दो अलग अलग जगह पे लगाता हूँ, हमने ये डिस्कवर किया कि डिस्क पे ऐसे अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है ना, पिन, या अगर अल्टरनेटिव में ऐसे लगाता हूँ पिन r/2 डिस्टेंस पे, ठीक है, और ऑसिलेशन इन द ओन प्लेन, तो ऑसिलेशन अगर इन ओन प्लेन होता है तो मैंने देखा या हमने देखा कि एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे अगर मैं पिन रखता हूं और उसके बाद ऑसिलेट कराता हूं, या अगर मैं ऐसे पॉइंट पे पिन करता हूं जो कि सेंटर से r/2 डिस्टेंस दूर है, तो टाइम पीरियड सेम आएगा, t इज सेम, एंड वो कितना आया था 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2r/3 या 3r/2 कुछ का है 3r/2, चलो ठीक। So that was the time period in two different axes, ठीक है। तो क्या ये एक यूनिवर्सल चीज है या कोइंसिडेंटल चीज है, ये आज हमें डिस्कवर करना है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंगली हाँ है वो सेम रहता है, सेम है इस केस में, तो इज इट यूनिवर्सल? द आंसर इज इंटरेस्टिंगली इट इज यूनिवर्सल। मतलब क्या कि अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो ना, एनी ऑब्जेक्ट, मैंने जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा बनाया टू इंडिकेट कि एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पे देखना हमेशा तुमको दो ऐसे मिलेंगे पॉइंट्स जहां पे अगर तुम उसको पिन करोगे, ठीक है ना, दो ऐसे जगह मिलेंगे, सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे, देखो तुमको हमेशा दो ऐसे जगह मिलेंगे जहां पे टाइम पीरियड सेम आता है। नाउ व्हाट इज द लॉजिक? ना उस लॉजिक के पहले मैं एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहूंगा, तो थोड़ा सा पहले वो सुनो। टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था 2 पाई अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय lg, ठीक है। अब जरा ये बताओ कि सपोज मैं इस पिन को इंफिनिटी दूर ले जाता हूं, तो टाइम पीरियड क्या होगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इंडेफिनिट हो जाएगा, दैट इज वन आंसर। अच्छा अभी इधर से कोई आंसर है क्या ऑनलाइन वाले? एंड दैट इज कि सपोज इस पिन को मैं इंफिनिटी डिस्टेंस दूर ले जाऊंगा। अच्छा नाउ यू माइट से कि इंफिनिटी डिस्टेंस दूर आप ले कैसे जाओगे, ये तो पिन फिर डिस्क के बाहर हो जाएगा ना। उसका भी तरीका है, मैं बताता हूं कैसे। मैं डिस्क को तो ऐसे ही रखूंगा, सपोज उसके साथ एक मासलेस रॉड लगा दूंगा एज लॉन्ग एज पॉसिबल। थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, मासलेस रॉड तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बट थ्योरेटिकली तो कर ही सकता हूं। और यहां पे सपोज मैं पिन कर देता हूं, तो अब क्या हो गया, मैं L हो जाएगा सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करता है। प्रैक्टिकली करे ना करे कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बट देन थ्योरेटिकल कर सकता है। अब ये रॉड का लेंथ इतना ही तो लो, इतना ले लो, इतना ले लो, वहां तक ले जाओ। तो देयरफॉर हम किसी न किसी तरीके से थ्योरेटिकली मैं L को इनफाइनाइट बना सकता हूं। क्वेश्चन इज उसमें टाइम पीरियड क्या आएगा? Okay, Aditya Mathur has given the answer as 84.6 minutes. Okay, you are saying from a different perspective. इसका आंसर मैं दूसरे तरीके से दे रहा हूं। ओके अब सुनो, ये जो L को हमने इंफिनिटी कर दिया ना, इससे क्या आ रहा ना, ये तो चलो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन आएगा ना, ये आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई, अगर इसको नेगलेक्ट कर दो, g वगैरह तो जस्ट एक मल्टीप्लायर है, यानी बेसिकली आ रहा है इंफिनिटी स्क्वायर बाय इंफिनिटी। तो एक इंफिनिटी काट दिया जाए तो आंसर क्या आ रहा है? इंफिनिटी आ रहा है। तो मान जाए इस चीज को, या इसमें कुछ गड़बड़ है? What he is saying is that कि ऐसे कैसे काट दोगे? अब तो मैथमेटिक्स के खिलाफ जा रहे हो, ठीक है ना। आप फिजिक्स वाले हो, इसके मतलब ये नहीं कि मैथ्स के खिलाफ जाओगे। चलो बात सही है, लेकिन पता है इसमें क्या होता है, इसमें लिमिट्स अगर हम लेते हैं ना, तो इसका इनफाइनाइट ही है। ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ
कि at infinity there is no value, but when the let's say the length is very large, in that case क्या होगा, यानी as L tends to infinity, ये तो खैर ऐसे में मजाक कर रहा था, मजाक सिंबल दे देता हूं पहले, as L tends to infinity क्या होगा, T tends to infinity. I hope that's acceptable. Okay, now I have a second question to ask, and that is, suppose मैं एक काम करता हूं, मैं इसके पिन को बिल्कुल सेंटर पे लगाता हूं सपोज, तो इन दैट केस क्या होगा? हाँ जी, अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सपोज मैं इस पिन को सेंटर पे डाल देता हूं, छोड़ दो इस पिन को मैं बिल्कुल सेंटर पे लगा देता हूं, अब बताओ जरा इसका टाइम पीरियड क्या होगा? यानी बेसिकली मैंने क्या किया, एल को जीरो कर दिया, तो क्या होगा? इंफिनिटी आएगा या जीरो आएगा? तो अगर मैं वैसे करता हूं तो एल स्क्वायर जीरो स्क्वायर बाय जीरो, नहीं के स्क्वायर है, यानी कि वो के स्क्वायर विल आल्सो प्ले। अच्छा देखो, इसको ना थोड़ा फिजिकली में समझा जाए, अगर मैं पिन को बिल्कुल सेंटर मास पे रख देता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे कर सकता हूं, तो ऐसे करता तो क्या होगा, जैसे करूंगा वैसे ही रह जाएगा, कोई टॉप तो बनना नहीं, क्योंकि सेंटर मास पे इस बार पिन लगा दिया मैंने। यानी इफ द पिन इज एट सेंटर मास, पिन एट सेंटर मास, तो भी क्या होगा, टाइम पीरियड इंफिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि ऑसिलेट ही नहीं करेगा। अगर मैं इसको ऐसे घुमा के छोड़ूंगा भी ना, तो तुमने तो बिल्कुल सेंटर पे पिन कर रखा है, तो यानी लगेगा तो एनर्जी, लेकिन टॉर्क नहीं लगेगा, यानी क्या, कोई रेस्टोरिंग टॉर्क बनता ही नहीं। तो देयरफॉर क्या होगा ना, इसका भी टाइम पीरियड इंफिनिटी, यानी मैं दो चीजें डिस्कवर कर रहा हूं। अच्छा वैसे बाय द वे ये जो चीज है, इससे फिजिकली भी मैथमेटिकली भी इंफिनिटी आ रहा है। कैसे? मैं यू आर राइटली सेइंग कि अब क्या हो जाएगा, जब L टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ना, k स्क्वायर, अब मजाक नहीं, k स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बाय 0। So therefore we can say as L tends to 0, T tends to infinity again. तो यानी प्रोसेस का फॉलो थ्रू समझो, अगर मैं T L is equal to 0 से स्टार्ट करता हूं और फिर मैं L को बढ़ाता हूं इंफिनिटी ले जाता हूं, तो टाइम पीरियड इंफिनिटी से स्टार्ट होता है और फिर फाइनाइट बनता है, उसके बाद तो फाइनाइट ही बनेगा, जो भी वैल्यू बनेगा कम ज्यादा वो तो वैल्यूज के ऊपर है, फार्मूला है हमारे पास, और फिर इंफिनिटी जब ले जाता है L को, फिर से टाइम पीरियड इंफिनिटी आता है। यानी इसका ग्राफ बनाओ जरा, T वर्सेस L। बाय द वे L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन POS एंड सेंटर मास। L क्या है ये ध्यान रखना चाहिए, L is not some kind of a length, L is distance between POS and center mass। इसका ग्राफ बनाओ जरा, यानी ग्राफ को एग्जैक्टली पैराबोलिक तो नहीं बनेगा, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट, लेकिन एक चीज होगा कि ट्रेंड होगा क्या, कि जब 0 होगा L तो इंफिनिटी, ये देखो इंफिनिटी की तरफ आ रहा है, और उसके बाद ऐसे, यानी सेक थीटा भी करना मुश्किल है, तो सेक थीटा तो है नहीं खैर इनवर्ट, यहां पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एल्जेब्रिक है, यानी इसका एक मिनिमम टाइम भी आएगा, इसका एक मिनिमम टाइम भी आएगा, ठीक है? तो एक काम करो, फाइंड आउट द मिनिमम टाइम, टी मिनिमम, मैक्सिमम तो चलो इंफिनिटी हो गया, फाइंड आउट द मिनिमम टाइम, ठीक है? Ansh has asked first hyperbolic then parabolic. I would not agree to this particular assertion. I would only say कि yes, it is dominantly nearly hyperbolic. Hyperbolic है नहीं वैसे, क्योंकि hyperbolic में exactly 1/r होना चाहिए. But yes, it has a tendency of that hyperbolic. और उसके बाद exactly parabola नहीं है. But then yes, the trend is parabolic. But ना ये parabola है और ना ये hyperbola है, ठीक है ना? So it's neither of them, in fact. चलो ठीक है, they have said the same thing and that is Aryant also, Ansh also, कि ये ट्रेंड इंफिनिटी की तरफ। अब देखो वो जो मैं कह रहा था कि हर टाइम पीरियड दो बार होगा, कैसे? ये देखो, अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड पिकअप कर लेता हूँ, of course which is greater than t minimum, so that means for all t such that t is greater than t minimum, तो क्या होगा? There are two values of L. There are two values of L. यानी
दो वैल्यूज ऑफ एल पॉसिबल है। ये देखो, अगर मैं इस टाइम पीरियड पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं, यू कैन सी इट योरसेल्फ। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। और इसके मतलब कि ये जो मैंने अभी डिस्कवर किया था कि यू नो एट द एज और एट L is equal to R/2 टाइम पीरियड सेम आया है। दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ अ कोइंसिडेंस, दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ अ फ्लूक, इट इज जस्ट दैट फॉर एवरी टाइम पीरियड ग्रेटर देन t मिनिमम ये दो बार ये हो, ठीक है, एंड सो ऑन। Aryan has said कि do we have to find out the minimum time for disk? I mean, my suggestion is that why do it for disk? Why not do it for general? है ना, why not do it for general? इसको जनरलाइज ही कर लो। तो क्या करेंगे ना, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय lg। तो मैं एक काम करता हूं, देखो 2 पाई अंडर रूट g ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं करूं स्क्वायर भी मत करो, हमारे लिए वेरिएबल पार्ट तो ये है ना। तो यानी t minimum happens when क्या, इस पार्ट को डिफरेंशिएट कर लो, ddl of k square plus l square by l is equal to 0। बस इतने इस पार्ट को डिफरेंशिएट करो, बाकी तो जो कांस्टेंट के अंदर आता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो which is what ddl है क्या, which means k square by l, ये क्या होगा माइनस ऑफ k square by l square और प्लस 1, क्योंकि l square by l का तो l होता है और ddl करोगे तो 1 आएगा, प्लस 1 should be equal to 0, that means l is equal to k। यानी अगर मैं पूछूंगा किस डिस्टेंस पे तुमको पिन रखना चाहिए, किस डिस्टेंस पे तुमको पिन रखना चाहिए सो दैट टाइम पीरियड मिनिमम, आंसर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ गायरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। आई होप दैट्स ओके। तो therefore अगर मुझे डिस्क का निकालना है t minimum for the disk, t minimum for the disk that we were discussing, ये वाला तो अगर t minimum for the disk निकालना है for oscillation in its own plane, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग प्लेन पे इसका अलग अलग आंसर्स आएंगे क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन हर एक का अलग अलग होता है एक्सिस। तो therefore क्या हो जाएगा, k should be equal to r by root 2। is that okay? क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ डिस्क इज इक्वल टू r by root 2। आई होप दैट्स फाइन। तो ऐसे केस में टाइम पीरियड मिनिमम क्या रहेगा, अब हम फार्मूला में पुट करेंगे इस वाले। तो therefore t minimum is equal to 2 pi under root of k square यानी r square by 2 प्लस l square, वो भी r square by 2 है यानी। तो यानी t minimum क्या आएगा, बाय द वे फिर मैं इसको यहां पे पुट कर दूं, इसका मतलब ये हुआ कि therefore t minimum कितना आएगा 2 pi under root of l square plus k square यानी k square plus k square by kg, तो क्या आएगा k by g, सॉरी 2k by g, है ना, k square plus k square by kg, क्योंकि l की जगह k पुट करेंगे as per this expression, तो यानी क्या आ जाएगा 2k by g। तो इसको भी पुट कर लो 2 pi under root of 2 r by root 2 upon g, यानी मिनिमम टाइम पीरियड हो गया 2 pi under root of root 2 r, ये हो गया डिस्क के लिए। आई होप दैट्स क्लियर। तो t minimum for a disk is equal to 2 pi under root of 2r, sorry under root of root 2r by g। तुम अगर इससे कोई भी टाइम पीरियड ऊपर लोगे तो वो दो बार होगा। अब कौन से लेंथ पे होगा, ऑल दोस थिंग्स यू कैन कैलकुलेट, वी ऑलरेडी हैव ऑल द रिक्वायर्ड इक्वेशंस एंड टर्म्स, ठीक है ना। सो दैट वाज अबाउट डिस्कशन ऑफ टाइम पीरियड वेरिएशन with distance for a physical or a compound pendulum, ठीक है। but angular oscillations do not end here। well I think ठीक है, Rishabh Jain has given the right answer, वो 2k वाला आंसर। Sanya has also given the right answer, ठीक है।
ध्रुव ने भी कुछ दिया है मुझे, लेकिन ये एक्सप्रेशन तो बड़ा दिया है, मैं भी देख नहीं रहा हूँ। देहम, सोम, या यू आर ऑल राइट, दैट्स करेक्ट। चलो ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, अब हम एंगुलर ऑसिलेशन करते हैं विज़-आ-विज़ स्प्रिंग। स्प्रिंग से भी एंगुलर ऑसिलेशन पॉसिबल, ठीक है। बट एक चीज कंपलसरी होता है एंगुलर ऑसिलेशंस में, दैट इज व्हाट, ना, दे हैव टू बी वेरी स्मॉल। ये स्मॉल होता है तभी जाके वो sin थीटा sin थीटा जो भी आता है ना, वो है ना थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं सपोज एक टेबल टॉप पे एक स्टिक को रखा हूं और ऐसे स्प्रिंग विंग लगा के रखा हूं, लेट्स से कुछ ऐसे करके, और यहां पे कुछ पिन कर दिया मैंने, so that it can, if this is the table top and this is the rod, let's say, it can only oscillate like this on the table itself. Table is by the way frictionless, ठीक है। और ऐसे में ये तो खैर एक 3D व्यू हो गया, ऐसे करके टेबल में मैं इसका टॉप व्यू बना दूं। टॉप व्यू, तो टॉप व्यू क्या है, टॉप व्यू में ये स्टिक है जिसका मास है 3m, लेंथ 4l, यहां पे एक स्प्रिंग है 2k, यहां पे एक स्प्रिंग है 4k, बिल्कुल एज पे है, और एक यहां पे भी ये है 5k। तो 2k, 4k, 5k, ये पिन किया हुआ है यहां पे, दिस द पिन, ये जो पिन है, सो दैट ये इधर उधर ना चला जाए, तो ये पिन हो गया, सो दिस इज द पिन, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये सपोज दे रखा है l। You will find out the time period, तो देखना टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट कुछ 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 करके आएगा। Go ahead and find out the time period. Start. मैंने इसका एक थोड़ा एनलार्ज व्यू बनाता हूं, तब जाके टॉर्क का बेटर एप्रिसिएशन होगा। तो ये रॉड हो गया, ठीक है ना, और इसको मैंने हल्का सा डिस्प्लेस किया, सेंटर ये है करीब, तो मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, ऑफ कोर्स बाय वेरी वेरी स्मॉल एंगल, नो नीड टू से दैट, बट स्टिल एम्फसाइजिंग द फैक्ट। So it has been rotated by a very small angle, so that इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 2l थीटा, of course this is very small angle theta, no need to say it is very small। तो ये 2l थीटा का कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में, और स्प्रिंग क्या है ना, 2k वाला। तो जो नेट टॉर्क बनेगा इस केस में, नेट टॉर्क वो क्या बनेगा ना, 2k स्प्रिंग, कंप्रेशन 2l थीटा, तो यानी 2k स्प्रिंग है, कंप्रेशन 2l थीटा है, और इस पॉइंट के अबाउट यानी पिन के अबाउट डिस्टेंस तो 2l है, तो देयरफॉर टॉर्क हो जाएगा ये हो गया इस स्प्रिंग का टॉर्क। सिमिलरली यहां पे जो स्प्रिंग है ये भी कंप्रेस होगा, पर ये इतना कंप्रेस नहीं होगा, इसलिए एक और टॉर्क आएगा इस वाले स्प्रिंग का, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 5k। वो कितना आएगा ना, 5k इंटू l थीटा, क्योंकि ये कंप्रेस होगा कितना, l थीटा, हो गया, इंटू l इसलिए क्योंकि इसका डिस्टेंस l है सेंटर से। अब वो थोड़ा सा ड्राइंग के हिसाब से मत चलना, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ। ये स्प्रिंग भी कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, इधर वाला, तो ये भी 12 थीटा, तो प्लस 4k into 12 theta into l, so this is the net torque। तो नेट टॉर्क कितना आ गया ना, इक्वल टू 2 to the 4 to the 8, देखो kl थीटा तो आना ही है, बस नंबर मैटर करेगा, तो 8 plus 5 13 plus 8 21 kl theta, that is the net torque। 12, ठीक है ना, तो 12 हो तो क्या होगा, 4 to the 8 to the 16 आ गया, 16 plus 5 21 plus 8 यानी 29 kl theta is the net torque, kl square theta is the net torque। आ गया। अब देखो मोमेंटम इनर्शिया क्या होगा ना, इस केस में सिंपल हो गया क्योंकि हमने सेंटर मास पे बांध रखा, तो therefore if I will be equal to ml square by 12,
लेकिन m का वैल्यू दे रखा है 3m और 4l, यानी I हो जाएगा इन दिस केस 3m 4l का स्क्वायर बाय 12 यानी 4ml स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो टाउ हो गया, वो I हो गया। तो therefore you have what, alpha is equal to tau upon I। तो टाउ कैलकुलेट हो चुका है, I भी कैलकुलेट हो चुका है। जरा ध्यान से देखो, L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा 29k थीटा बाय 4m, यानी 29k बाय 4m इनटू थीटा। ठीक है, 4m। अब देखो, अगर तुम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। अगर मैंने इस रॉड को क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉकवाइज, तो ये सारा फोर्स इस तरफ बात कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, हमने रॉड को तो ऐसे घुमाया, लेकिन एज ए कंसीक्वेंस जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, ये देखो थीटा इधर है, थीटा इधर है, लेकिन टॉर्क उधर, यानी ऑपोजिट। So therefore I can easily write in vector form that alpha is equal to minus of this 29k by 4m minus of 29k by 4m into theta. That's it. ठीक है, अब इसके मतलब कि ये ओमेगा स्क्वायर होगा। I think you already have sufficient practice. We can now write down the time period directly. तो मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, यानी खुद अपना 20 का स्टेप्स लिख लेना, 2 pi under 4m by 29k। ठीक है ना? हाँ बेटे, नहीं इसमें इक्विवेलेंट तो कुछ नहीं है, नेट टॉर्क अलग अलग जगह का है तो मैन्युअल कैलकुलेशन। फाइन। अंश इनिशियली गिव द आंसर इज 4m by 17। आदित्य माथुर ने भी इनिशियली 4m by 17 ही दिए, बट लेटर ऑन अंश चेंज द आंसर टू 4m by 29। ठीक, आई थिंक शायद कुछ क्लू मिला होगा, व्हाटएवर। तो दैट्स द आंसर 29k by 4m, इससे अल्फा आया और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, इक्वेट किया, स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन, एंड दैट विल गिव यू द टाइम पीरियड। सो दीस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज एंगुलर ऑसिलेशन। ठीक है, अच्छा, एंगुलर ऑसिलेशन कैन इवन गेट मिक्स्ड अप आल्सो। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि मैंने एक रॉड लिया है, ml वाला, सिंपल वाला, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं, और ये वर्टिकल प्लेन है, यानी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का डायरेक्शन देखो तो दैट डिफाइंस द वर्टिकल प्लेन। सो द बोर्ड प्लेन इज द वर्टिकल प्लेन, नाउ इट्स नॉट टेबल टॉप। पिछले वाला टेबल टॉप था, ध्यान रखना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक स्प्रिंग लगा देता हूं और यहां पे भी एक स्प्रिंग लगा देता हूं, दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट की, ईच रॉड का मास और लेंथ m और l ईच। यू टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड। गो अहेड। यस ओम, क्या ये स्प्रिंग के इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा एक दूसरे का? क्या होगा? एक्चुअली ऐड ऑन है, थोड़ा सोच के देखो। ये कई बार लगता है कि ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक और दूसरा कैंसिल करेगा, ऐसा नहीं होता। एक इलोंगेट हो रहा है, एक कंप्रेस हो रहा है, तो देखो अल्टीमेटली अगर मान लो इस रॉड को मैं ऐसे इधर करता हूं थोड़ा सा, तो यानी मैंने तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, रॉड को टिल्ट किया, लेकिन देखना दोनों का टॉर्क जो है स्प्रिंग का क्लॉकवाइज ही करेगा, यानी दोनों ऐड अप हो जाएगा रादर देन कैंसिलिंग ईच अदर। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये वर्टिकल प्लेन पे, यानी अगर तुम स्प्रिंग नहीं भी लगाओ तो भी ऑसिलेट करेंगे, ऊपर से स्प्रिंग भी अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे। देखो अगर कोई एक जने प्रीडोमिनेंट हो जाए तो एक को नेग्लेक्ट करो तो समझ में आता है, बट एज ऑफ नाउ नो हिंट इज गिवन कि द स्प्रिंग्स आर वेरी वेरी पावरफुल। मान लो कि स्प्रिंग्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए, तब हो सकता है कि ग्रेविटी के कारण जो कंट्रीब्यूशन दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, बट दैट्स नॉट द केस ऑलवेज, सो वी विल हैव टू टेक द रोल ऑफ स्प्रिंग आल्सो। ओके, Ansh has given the answer in which spring is also there and mass is also there. So मैं आज की पिछले क्वेश्चन में सारे स्प्रिंग एक साथ ही कंप्रेस हो रहे थे,
ऐसा ना देखो सोम, पिछले वाले में अगर मानो स्प्रिंग कंप्रेस नहीं भी होते ना, और अगर एक आध इलोंगेट भी होता ना, देखना टॉर्क ऐड ही होता। इनफैक्ट द वन दैट यू आर आस्किंग वाज जस्ट डिस्कस्ड अ मिनट बैक कि इसमें भी तो यही हो रहा है। सोम देखो अच्छे से, इसमें भी तो ये हो रहा है कि अगर मैं इस रॉड को यहां ले जाता हूं तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होता है, वो इलोंगेट होता है, लेकिन अल्टीमेटली खींचेंगे दोनों इस तरफ, ये पुश करेंगे और ये पुल करेंगे, तो बात तो बराबर ही होगी। तेरी टॉर्क तो ऐड ही हो रहा है, टॉर्क को न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा, ये माइनस नहीं हो रहा। चलो एनीवे लेट मी स्टार्ट। वेल बहुत ज्यादा लंबा नहीं आएगा, बट हाँ उतना सिंपल नहीं आएगा कि m/6 के टाइप का, उतना सिंपल नहीं आएगा। हाँ ऐसे कुछ इधर भी आ रहा है 6KL प्लस आदित्य का आ रहा है 1.5 mg, तुम्हारा आ रहा है 0.5 mg, दैट्स द डिफरेंस। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अंश का भी वही आ रहा है 1.5 mg आ रहा है। अंश और आदित्य ने तो 1.5 mg दिया। चलो लेट मी क्विकली शेप इट अप। अगर मान लो मैं इसको टिल्ट करता हूं एक तरफ थोड़ा सा ऐसे, इन दैट केस क्या होगा देखो ना, अगर मैं इसका टॉर्क देखता हूं तो एक तो ये mg का टॉर्क आएगा, कितना आएगा ना mg sin थीटा, उसको मैं थीटा लिख देता हूं, पता तो है कि है ना, हाँ वो मालूम ही है, तो क्या इतना ही होगा, बस सिंपलीफाई करने में mg sin थीटा into l/2, this is the torque of weight प्लस टॉर्क ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होगा l थीटा, तो k l थीटा into l, लेकिन डबल करेंगे क्योंकि दो दो स्प्रिंग का रोल है, तो इसको ट्वाइस कर देंगे, तो दिस इज द नेट टॉर्क। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रॉड के कॉर्नर पे ml²/3, ठीक है ना, तो देयरफॉर I is equal to ml²/3, तो अल्फा हो गया tau by I is equal to थीटा को बाहर निकाल देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि चीजें अल्टीमेटली प्रोपोर्शनल टू थीटा निकालना होता है, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा mg l/2 प्लस 2kl² 2kl² बाय ml²/3, ठीक है। हाँ वही आराम से आ जाएगा। और वो चीज तो ऑब्वियसली है, माइनस तो लगना ही है कहीं ना कहीं, है ना, तो देखो लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। फाइनली अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं, वेक्टोरियली स्पीकिंग अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके 2 नीचे आ जाएगा, तो 3mgl 3mg एक एल कैंसिल भी, एक एल कैंसिल कर देता हूं, 3mg/2 3/2 mg प्लस 6kl by ml into थीटा, यानी हाँ यानी t is equal to 2 pi under root of ml by 1.5 mg plus 6k, ठीक है। I think that's what more or less people are getting. Yeah, Ansh and Aditya has given the right answer. I think तुम लोग का भी ये आ रहा है, फॉर्म आ गया, ठीक है ना। तो therefore if I mix it up, तो ऐसा कोई नया कांसेप्ट नहीं आया, वही सेम कांसेप्ट है in which we are working, right? चलो ठीक है, जितने भी अभी तक हमने ऑसिलेशंस किया है, इन सब को एक और तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेट्स लुक एट दैट, और इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी मेथड, यानी this is nothing new really, but a new perspective of looking at the same thing, energy method। energy method क्या है, देखो अगर मैं सिंपलेस्ट सिस्टम से स्टार्ट करता हूं, सिंपलेस्ट स्प्रिंग मास सिस्टम, तो क्या होगा, इसका जो टोटल एनर्जी वो होगा कांस्टेंट। किसी भी वक्त अगर मान लो ये मीन पोजीशन से, सपोज ये मीन पोजीशन है और यहां से x डिस्प्लेस कर सकते, तो उस समय कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा। तो अगर मैं इसका टोटल एनर्जी देखता हूं तो क्या आएगा, स्प्रिंग एनर्जी प्लस मास का काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग एनर्जी क्या है, हाफ kx²
प्लस काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv स्क्वायर, और वो कांस्टेंट हो, है ना? तो यानी this is equal to a constant. क्यों? एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग और कॉल इट एज एनर्जी मेथड. अब एक काम करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा ना, 2x into dx upon dt, तो हाफ k into 2x into dx by dt प्लस हाफ m into 2b into dv by dt is equal to what? 0. क्योंकि राइट हैंड साइड में तो कांस्टेंट है ना? Shreyashi has asked a question in the meanwhile. हो सकता है इसको तब तक बाकी लोग कैरी ऑन करो, मैं देखता हूं क्वेश्चन क्या पूछा गया. Shreyashi is asking is that we are taking out the time period for a very small displacement. Will it remain the same if the angle is larger? Okay, first of all, अगर एंगल लार्जर करोगे ना तो देखना इसमें SHM ही नहीं है, ठीक है ना? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई. क्योंकि देखो अगर मान लो इस रॉड को मैं यहां से यहां ले जाऊंगा तो हमने तो स्प्रिंग को यहां बांध रखा है और यहां बांध रखा है, ऐसे स्प्रिंग है. अब रॉड को तुम यहां लेके आ जाओगे तब तो ये वाला स्प्रिंग यहां चला गया और ये वाला स्प्रिंग यहां आ गया. अब बताओ जरा क्या आएगा, फोर्स और टॉर्क और डायरेक्शन. और प्लस क्या, दिस एंगल इज टू लार्ज, मैं mg sin थीटा को mg थीटा भी नहीं लिख सकता. तो देयरफॉर यू विल वेरी सून डिस्कवर कि इसका जो टॉर्क है वो रेस्टोरिंग तो होगा, उसमें कोई शक नहीं. टॉर्क रेस्टोरिंग होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इस केस में देखना टाउ will not be proportional to theta. नहीं आएगा. ये ऑलरेडी देख के पता चल रहा होगा कि एक स्प्रिंग यहां आ गया, एक स्प्रिंग यहां आ गया, तो अजीब से कुछ एंगल बन गया, ऊपर से ये एंगल खुद भी लार्ज हो गया, तो therefore there is no chance that it will become proportional to theta. That's why I say कि एंगुलर ऑसिलेशन 99% चांस है कि छोटे ऑसिलेशंस के लिए होंगे. नाउ यू माइट से कि 99% क्यों बोला, इसका मतलब कुछ छोड़ दिया ऑप्शन, है ना? देखो देयर इज वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो कि हम लोग के सिलेबस में तो नहीं है, एंड दैट इज टॉर्शनल बेस्ड क्वेश्चंस. उसमें एंगल बहुत कम लेना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा एंगल भी ले सकते. तो एक्सेप्ट फॉर दोस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, टॉर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, अगर हम छोड़ दें एंगुलर ऑसिलेशन तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे देखना सब में एंगल छोटे लेना कंपल्सरी हो जाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय टॉर्शन बेस्ड क्वेश्चन. टॉर्शन में क्या होता है पता है कि जैसे मान लो कुछ एक मास ले लो, जैसे ये इसको हाथ को मास ले लो और इसको ना थिन वायर समझो. अब क्या करो, इस वायर को ना ट्विस्ट कर दो, ऐसे यूं ट्विस्ट कर दो ऐसे, यानी कि वायर ऐसे लटका हुआ था, यहाँ पे कहीं पे सिस्टम हैंग कर दिया, ये थ्रेड है, सॉरी एक स्टील वायर है मान लो, और यहाँ पे कुछ लोड टाइप का लगा, कुछ बॉल डिस्क जो भी है, और उसके बाद क्या करो, इसको ट्विस्ट करो. सी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग. यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, देखो ऐसे, फिर छोड़ दो तो देखने ऐसे ऑसिलेट करेंगे. इसमें इस टाइप का ऑसिलेशन, अब पता नहीं कैमरा में नहीं आ रहा है तो विल जस्ट लिफ्ट इट अप लिटिल बिट. सपोज दिस इज द वायर, दिस इज द लोड. अब मैं इसको ट्विस्ट करता हूं तो इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये थीटा है ना, ये देखो बॉडी घूम रहा है ना. अगर मान लो इस पॉइंट को वो कर लो एक रेफरेंस टाइप का, ये देखो थीटा बनता है, फिर थीटा. इसमें जो थीटा है ये छोटा होना जरूरी नहीं है, इसमें थोड़े से लार्ज एंगल्स मतलब 30 40 60 डिग्री भी चल सकता है. लेकिन इसके अलावा इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, स्प्रिंग वगैरह टाइप के जो क्वेश्चंस होता है, एंगुलर ऑसिलेशंस, वो सब में देखना स्मॉल ऑसिलेशंस आर कंपल्सरी. ठीक है, चलो. क्रिस्टेस के हमें तो दिख ही नहीं रहा था, हाँ तभी मैंने हाथ उठा के दिखाया कि ऐसे करके वायर लोड ऐसे ऐसे ऑसिलेशन, दिस कॉल्ड एज टॉर्शनल ऑसिलेशन. ठीक है ना? चलो, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, सो लेट्स नॉट डिस्कस इट. वैसे एचसीवर में एक दो क्वेश्चंस है टॉर्शनल के ऊपर, करना चाहते हो कर लो, उसमें कोई खास अलग कुछ नहीं है. इट इज जस्ट जैसे स्प्रिंग में होता है F इक्वल टू kx, चाहो तो एक माइनस लगा दो फॉर डायरेक्शन, माइनस लगा ही दो. चलो, ये जो टॉर्शन वाले में क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू माइनस k थीटा, बाकी सब सेम. तो अल्फा क्या होता है, माइनस k थीटा बाय i. ओके, ओके. यहां पे जो थीटा है, ये वाला थीटा, ये छोटा होना जरूरी नहीं है, ये टॉर्शनल वाले की बात कर. लेकिन अगर टॉर्शनल वाले हम लोग का सिलेबस में नहीं है तो लाइक आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट.
ठीक है ना, टॉर्शनल केसेस आई एम नॉट डिस्कसिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड देयर आर वन और टू क्वेश्चंस जो कि इसी से सॉल्व हो जाएगा, तो लाइक लेट्स नॉट डिस्कस बियॉन्ड दैट, ठीक है ना। तो यानी अभी जो एक्सप्रेशन है वो जरा देखो, एक्सप्रेशन क्या है, हाफ k 2x, तो 2 तो कैंसिल कर देता हूं, इधर भी 2 कैंसिल हो गया, x into dx dt क्या वेलोसिटी, तो यू गेट kxv प्लस mv dv dt क्या होता है a इज इक्वल टू 0, जगह नहीं था इसलिए मैंने मिटा दिया, तो यहां पे अब मैं लिख रहा हूं ऐसे करके, so therefore you have a is equal to minus of k by m, यानी फोर्स टॉर्क एनालाइज करके जिस इक्वेशन तक हम लोग पहुंचते हैं वो एनालिसिस तो एनर्जी मेथड को डिफरेंशिएट, एनर्जी को डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते। So that's why we have two methods. One is either displace it and then find out the force or torque restoring and then go ahead with the question. And the other is that at any point in between, find out the total energy, differentiate and get the equation. देखना equation बराबर का, ठीक है। तो मैं सारा क्वेश्चन को तो दोबारा रिव्यू नहीं करूंगा ऑब्वियसली, बट व्हाट आई वुड विश इज दैट एक आध क्वेश्चन तो कर लो, जैसे जैसे मैं चाहूंगा कि चलो एक काम करो, एटलीस्ट सिंपल पेंडुलम तो करो पहले, बाकी और बता। इसको एनर्जी मेथड से ट्राई करोगे, ट्राई बाय एनर्जी मेथड, so we are doing simple pendulum, then we will do compound pendulum also, ठीक है, और फिर कंपाउंड पेंडुलम, इसको भी एनर्जी मेथड से करो, फिजिकल या कंपाउंड पेंडुलम, ये वाला। So solve it by using energy method. Start करो। ये अगर थीटा है तो इस पार्टिकल का सपोज वेलोसिटी v है ना, यानी हाफ m v स्क्वायर प्लस, अगर ये मान लो l लेंथ है तो इसको अगर रेफरेंस लिया जाए, या किसी को भी रेफरेंस ले लो, इन दैट केस पोटेंशियल ये क्या होगा, mg l into 1 minus cos theta, तो 1 minus cos theta means 2 sin square theta by 2, which can be approximately written as, so approximately half mv square plus 2 sin square theta by 2, तो थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर है ना, और का 2 हो गया, एक का कैंसिल हो, तो यानी हाफ mgl थीटा स्क्वायर, आई होप दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। वो एक्चुअली मैंने क्या किया, 1 माइनस cos थीटा को लिखा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 2 into थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, ये लिखा है, तो थीटा स्क्वायर बाय 2 आ गया और बाकी तो ऐसे ही रखा है mgl और थीटा स्क्वायर बाय 2, you get total energy and that has to be equal to constant c, यानी अगर टोटल एनर्जी को E लिखो तो dE dt इक्वल टू क्या है, वही आएगा हाफ, ये चलो अब इतना क्या फॉर्मेलिटी करना है, mv into dv dt which is a, है ना, और बाद में थीटा को लिख देंगे as x by l, this is x, this is l, और प्लस इसमें तो ओमेगा ही आ जाएगा, हाँ ओमेगा आ जाएगा, तो यू आर ट्रीटिंग इट एज अ एंगुलर ऑसिलेशन, मैं इसको लीनियर ऑसिलेशन ट्रीट कर रहा हूँ, बात एक ही है, इट्स अप टू यू, टोटली योर विश, तो इन दैट केस फिर वो v को लिखना पड़ेगा ओमेगा इनटू l, वो सब चक्कर है ना, इसलिए मैं चाह रहा था कि इसको लीनियर में कन्वर्ट कर लूं, तो ये आ जाएगा थीटा और थीटा बाय 2 द थीटा डॉट, यानी m g l
इनटू थीटा डॉट। ठीक है, ठीक नहीं, एक थीटा भी है ना, 2 थीटा इनटू थीटा डॉट। तो ये L इनटू थीटा डॉट इज एक्चुअली ओमेगा, तो ये तो v के बराबर, L इनटू थीटा डॉट इज नथिंग बट v, m कैंसिल हो जाएगा, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। ये सारा मिक्सअप हो रहा है, तो मिटा देता हूं। अब क्या हो गया ना a, तो ये L थीटा डॉट और v कैंसिल हो गया, तो थीटा को लिख देता हूं x by L, उधर ले जाऊंगा, यानी a इज इक्वल टू g into theta को लिख दूंगा as x by L, and obviously with the minus sign, is equal to minus of g by L into x, so t is equal to 2 pi over tau L by g। ठीक है, सर ये L थीटा नॉट वाला वापस बता दो। वो एक्चुअली क्या ना, देखो थीटा डॉट क्या है ना, इसको जब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक तो 2 थीटा आएगा और एक d थीटा बाय dt, तो यानी थीटा डॉट। तो थीटा डॉट इज व्हाट, हाउ फास्ट इज द एंगल चेंजिंग, यानी इसका ओमेगा है। तो थीटा डॉट इज नथिंग बट ओमेगा एक्चुअली, तो ओमेगा इनटू L, तो ओमेगा इनटू r क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट ओमेगा r, ओमेगा r। तो ओमेगा r क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये v और ये v कैंसिल कर दिया इसमें, है ना, तो इसका जो v होगा दैट इज इक्वल टू L इनटू थीटा डॉट, इसको यूज किया मैंने, एंड देन गॉन है। ठीक है, अब चेक कर लो सर, अगर इसको मेन पॉइंट पे ले ले तो इसको आएगा मेन पोजीशन पे, मतलब नहीं, तो हम तो जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, वहां तो सारा एनर्जी काइनेटिक है ना, तो एक पर्टिकुलर जगह का एनर्जी नहीं, वेरिएबल एनर्जी ले रहे हैं जिसको डिफरेंशिएट कर, कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट एनर्जी को नहीं डिफरेंशिएट कर, कांस्टेंट तो टोटल एनर्जी, उसी में चेंजेस आ रहे हैं, तभी तो हम उससे कैलकुलेट कर रहे हैं वो डायनामिक वाला टर्म, है ना। ओ अच्छा, ये रह गया था, चलो इसको फटाफट निकालो, जल्दी कर लो इसको। Go ahead quickly. तो मैं भी साथ साथ पैरेलल कर रहा हूं, मेरा देखने की जरूरत नहीं है, खुद अपनी ट्राई। ओमेगा और थीटा डॉट कैंसिल हो गए, थीटा डॉट इज नथिंग बट ओमेगा, है ना, थीटा डॉट क्या होता है, d थीटा बाय dt, दैट इज नथिंग बट ओमेगा, ये ओमेगा में कैंसिल कर दो, तो बचा क्या, एक तो m कैंसिल हो गया, है ना, तो यानी ये आ रहा है, और d ओमेगा dt क्या है, अल्फा, therefore अल्फा आ गया इक्वल टू माइनस ऑफ gl into theta by k square, बस वही आ गया, nothing different। t is equal to 2 pi
pi under root of k square plus l square by l square, ये क्या है? तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो डायनेमिक मेथड से हम लोग निकालते हैं जिसमें हम लोग फोर्स टॉर्क वगैरह इन्वॉल्व करते हैं और अब हम एनर्जी मेथड से कर रहे हैं, दे आर ऑल दी सेम, दोनों से सेम आंसर आ रहा है, देख ही सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं काम करता हूँ, वो जो हमने टेबल टॉप पे जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में मैं दोबारा देता हूँ थोड़ा सा वैल्यूज चेंज करके, पर इस बार फोर्स टॉर्क नहीं, इस बार एनर्जी मेथड से। ठीक है, आई थिंक दैट विल मेक सेंस। तो मैं वही क्वेश्चन दोबारा देता हूं, पर इस बार जस्ट फॉर प्रैक्टिस, और कोई इंटेंशन नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। वो एक टेबल टॉप का डायग्राम है, ठीक है। बस इतना ही देना, ये टेबल टॉप पे है, लेकिन इसको टॉर्क वाले मेथड से नहीं, एनर्जी वाले मेथड से करो, दैट्स द ओनली चेंज। मैं भी इसको वर्कआउट कर रहा हूं, मेरा देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप करो, देन वी विल कैलकुलेट। चलो मैंने इसका टोटल एनर्जी निकाला है, वैसे इन दोनों को समेट के इकट्ठे भी कर सकते थे, तो मैंने अलग ही कर दिया, मैं मे बी कुड हैव कंबाइंड एंड देन डिफरेंशिएटेड, मैंने दोनों को अलग ही कर दिया, नॉट मच ऑफ अ चेंज बट ठीक है व्हाटएवर। तो हाफ k x स्क्वायर, तो हाफ k यानी 4k इनटू x, x बोलते क्या, इसका एक्सटेंशन 3l थीटा है, अगर ये थीटा मान लो रोटेट कर जाता है अपने एंगल, तो ये 3l है, तो इसका एक्सटेंशन हो गया 3l थीटा, इसलिए देखो हाफ 4k 3l थीटा का स्क्वायर प्लस हाफ 2k, और इसका एक्सटेंशन l थीटा है, तो हाफ 2k l थीटा का स्क्वायर प्लस हाफ इसका शिफ्टिंग, क्योंकि इसका सेंटर मास से शिफ्टिंग करना पड़ेगा, तो m l स्क्वायर बाय 12 प्लस m x स्क्वायर, तो रेलेवेंट वैल्यूज पुट किया इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये होगा टोटल एनर्जी, तो दैट इज E m, द टोटल एनर्जी E is given by this।
फिर मैं कर रहा हूं डी अपॉन dt, तो इसका तो 2 सामने आ जाएगा, थीटा स्क्वायर और 9 और 436 बाय 2 18 और एक 2 तो 36 k l स्क्वायर थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक 2 था वो ऑलरेडी ले गया उधर, और थीटा इनटू थीटा डॉट। इसका भी सिमिलरली ऐसे ही होगा, तो इसका भी आगे 2 कैंसिल, 2 एक आएगा इधर से k l स्क्वायर थीटा इनटू थीटा डॉट प्लस इसका क्या होगा, 7 4 प्लस 3 7 7 बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 एक आएगा तो 7 आ 7 ml स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन की वजह से ओमेगा इनटू ओमेगा डॉट। ओमेगा डॉट इज नथिंग बट अल्फा, थीटा डॉट इज नथिंग बट ओमेगा, तो देयरफॉर थीटा डॉट ओमेगा कैंसिल करेंगे, यानी क्या बन रहा है 36 k l स्क्वायर प्लस 2 k l स्क्वायर यानी 38 k l square is equal to minus of 7 ml square into alpha, यानी अल्फा हो गया इक्वल टू 38k by 7m इधर माइनस into थीटा, एक थीटा भी आएगा इधर, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 38k by 7m, L स्क्वायर तो पूरा कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ, तो देयरफॉर यू गेट टाइम पीरियड t is equal to 2 pi under root of 7m by 38k। So t is equal to 2 pi under root of 7m by 38k, ये आंसर है। Deham has given the right answer, है ना। अच्छा, Deham has also asked a counter question, that is अगर ये वर्टिकल में होता तो क्या होता ना, वर्टिकल में अगर होता तो याद करके देखो, हमने भी थोड़ी देर पहले कंपाउंड पेंडुलम का क्वेश्चन किया एनर्जी मेथड्स, तो दैट के स्प्रिंग एनर्जी तो आएगा, ये जो स्प्रिंग एनर्जी तो वो आएगा काइनेटिक एनर्जी, और ये रॉड का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, और साथ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी टर्म है, उसमें वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि sin थीटा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा नॉट करके एक और टर्म आएगा, यानी कोई ज्यादा चेंज नहीं है ना, जैसे कैंसिल वैंसिल हो रहा था काफी कुछ, वो शायद थोड़ा सा कम हो पाएगा क्योंकि उसमें एक m का टर्म आएगा तो कैंसिलेशन थोड़ा कम होगा, बट द प्रोसेस एंड द मेथोडोलॉजी एंड द थिंकिंग इज द सेम, ठीक है ना। दे हम चलो ठीक है, अभी क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए मैं और आगे स्टोरी को बढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, तो वी विल डिस्कस टुमारो आई मीन, बट आई विल स्टिल आस्क दैट सेम टीजर क्वेश्चन अगेन, क्योंकि हमने एक बार एम्फसाइज किया था और मैंने बोला था कि इस वक्त इसका जवाब मत पूछो, हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, दैट इज इतने क्वेश्चंस हो गए एक्सेप्ट फॉर द एंगुलर ऑसिलेशंस, है ना, लीनियर के हमने बड़े सारे क्वेश्चन किए और कुछ एंगुलर के भी किए, तो एक्सेप्ट फॉर द एंगुलर ऑसिलेशंस व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ ओमेगा, ये हर जगह ओमेगा स्क्वायर था, सर्कल का पार्ट बताता है पूरा सर्कल बताता है, एक बार फिर से बोलो, नहीं पूरे पेंडुलम जैसे करता है तो छोटा सा सर्कल, छोटा सा पार्ट ही करता है पेंडुलम, नहीं तभी मैं बार बार पूछ रहा हूँ, सर्कल का पार्ट बोल रहे हैं पूरा सर्कल पार्ट हो गया, चलो ठीक है। आई एम बेसिकली आस्किंग एक्चुअली कि बार बार हम लोगों ने ओमेगा ओमेगा यूज किया है, तो ये ओमेगा किसका है जबकि ऑसिलेशन लीनियर होता है, इवन स्प्रिंग मास सिस्टम में भी लीनियर ऑसिलेशन, तो उसको भी हम लोगों ने ओमेगा के थ्रू रिप्रेजेंट, देखो इन केसेस में अगर ओमेगा का कोई रोल होता है तो समझ में आता है, क्योंकि ये तो एंगुलर ऑसिलेशन कर रहा है ऐसे, तो फिर भी ओमेगा का रोल समझ में आता है, वो भी पता क्या इंटरेस्टिंग कि जो सोच रहे हो वो ओमेगा ये नहीं है, ये जो ओमेगा स्क्वायर के साथ इक्वेट कर रहे हैं ना, वो ओमेगा और ये जो ओमेगा हमने लिखा है ना, ये टोटली डिफरेंट है। अभी लिखे रिपीट, हम लोग ओमेगा स्क्वायर को इसके साथ इक्वेट करके टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, ये ओमेगा और यहाँ पे भी एक ओमेगा हमने ऑलरेडी कैंसिल किया है, इन दोनों ओमेगा के साथ कोई रिश्ता नहीं, there is no relation between these two ओमेगा, ये ओमेगा अलग है जो हम लोग इक्वेट कर रहे हैं और ये जो ओमेगा हमने कैंसिल किया वो अलग है, ये ओमेगा फिक्स्ड है और ये ओमेगा वेरिएबल होगा, ये ओमेगा क्या है ना इस सिस्टम का ओमेगा, तो सिस्टम का ओमेगा तो यहाँ पे 0 होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर ये ओमेगा टोटली डिफरेंट है। तो एनी आंसर्स? क्रिश सेज कि नहीं, अच्छा अंश हैज गिवन अ वेरी टेक्निकल आंसर, दैट इज ये फेजर साइकिल का या सर्कल का ओमेगा है। चलो इसका मतलब ये कि तुमने ऑलरेडी टॉपिक के साथ एक्सपोज हो चुके हो, तो देयरफॉर यू नो दैट थिंग। अभी ठीक है, यू आर राइट, ये एक्चुअली हम लोग एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करते हैं
और उस सर्कल का ओमेगा। अब तुम लोग इमेजिनरी सर्कल का नीड क्या है और इसका क्या रिलेवेंस है, तो वो हम लोग जो है ना कल डिस्कस करेंगे। तो टुमारोज एजेंडा विल बी टू अंडरस्टैंड कि बार बार इतना जो ओमेगा ओमेगा करके हम इक्वेट कर रहे हैं वो ओमेगा है क्या, है ना, और उसका रिलेवेंस इन ऑसिलेशंस में क्या है, ठीक है ना। सो दैट विल बी द एजेंडा फॉर टुमारोज सेशन। अंश हैज आल्सो आस्क्ड कि वो मिड टर्म के मार्क्स बता रहे थे। मिड टर्म के मार्क्स मैंने बोला था ना कि थोड़ा मेल्स के अंदर छुपा हुआ है, तो मैं एक आध दिन में बताता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम, तो मैं बता दूंगा। आई डोंट नो व्हाई स्कूल हैज नॉट गिवन यू द मार्क्स, बट कोई बात नहीं, चलता है ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही, वी विल कैरी ऑन टुमारो। कल वो ओमेगा के ऊपर ही डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। चलो, हैव ए गुड डे।